नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो भाषा एवं संस्कृति से संबंधित फाउंडेशन कोर्स के अनिवार्य प्रश्न पत्र पर आधारित है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम एवं बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में संभावित माने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम भाषा एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 1, मातृभूमि कविता के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प है 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 मैथिली शरण गुप्त, 3 सुभद्रा कुमारी, 4 माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही विकल्प है 2 मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 2, कवि ने जननी, पूज्य और मातामही की उपमा किसको दी है? विकल्प 1 प्रजा को, विकल्प 2 नदियों को, विकल्प 3 वनों को, विकल्प 4 मातृभूमि को और सही विकल्प है 4 मातृभूमि। प्रश्न 3, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? इसके विकल्प है 1 1880, 2 1885, 3 1886, 4 1890 और इस प्रश्न का सही विकल्प है 3 1886। प्रश्न 4, महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को कौन सी पदवी दी थी? विकल्प 1 राष्ट्रकवि, विकल्प 2 महापुरुष, विकल्प 3 महाकवि, विकल्प 4 परमात्मा और इस प्रश्न का सही विकल्प है 1 राष्ट्रकवि। प्रश्न 5, मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा किस प्रकार की है? इसके विकल्प है 1 हिंदी, 2 खड़ी बोली, 3 संस्कृत, 4 इनमें से कोई नहीं और इस प्रश्न का सही विकल्प है 2 खड़ी बोली। प्रश्न 6, हिंदी भाषा के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? विकल्प 1 शरद जोशी, विकल्प 2 मैथिली शरण गुप्त, विकल्प 3 रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 4 महादेवी वर्मा और इस प्रश्न का सही विकल्प है 2 मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 7, जठरानल का आशय निम्न में से क्या है? विकल्प 1 समुद्र की ज्वाला, विकल्प 2 जंगल की ज्वाला, विकल्प 3 पेट की ज्वाला, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं और सही विकल्प है 3 पेट की ज्वाला। प्रश्न 8, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? विकल्प 1 माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प 2 मुंशी प्रेमचंद, विकल्प 3 बाल कवि बैरागी, विकल्प 4 अमृतराज और इसका सही विकल्प है 2 मुंशी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी किस समय की कहानी है? विकल्प 1 आज़ादी के बाद की, विकल्प 2 आज़ादी के समय की, विकल्प 3 आज़ादी के पूर्व की, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं और सही विकल्प है 3 आज़ादी के पूर्व की। प्रश्न 10, मुंशी प्रेमचंद को कलम के सिपाही की उपाधि किसने दी? विकल्प 1 महादेवी वर्मा, विकल्प 2 माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प 3 शरद जोशी, विकल्प 4 अमृतराज। इसका सही विकल्प है 4 अमृतराज। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा नाम मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? विकल्प 1 नवाब राय, विकल्प 2 प्रेमचंद, विकल्प 3 धनपत राय, विकल्प 4 कलाधर और सही विकल्प है 4 कलाधर। प्रश्न 12, शतरंज की बाजी पहले कहाँ बिछती थी? विकल्प 1 मिर्जा के घर, विकल्प 2 अंग्रेज़ों के घर, विकल्प 3 मीर के घर, विकल्प 4 वाजिद अली शाह के घर और इसका सही विकल्प है 1 मिर्जा के घर। प्रश्न 13, जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग पाठ के लेखक कौन है? विकल्प 1 प्रभु नारायण, विकल्प 2 सुभद्रा कुमारी, विकल्प 3 शरद जोशी, विकल्प 4 मैथिली शरण गुप्त और सही विकल्प है 3 शरद जोशी। प्रश्न 14, लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियाँ सवार थी? विकल्प 1 2, विकल्प 2 3, विकल्प 3 4
विकल्प 4 6। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 2 3 इल्लियाँ। प्रश्न 15, जीप पर सवार इल्लियाँ गद्य की कौन सी विधा है? विकल्प 1 कविता, 2 व्यंग, 3 कहानी, 4 निबंध। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 2 व्यंग। प्रश्न 16, शरद जोशी की प्रमुख रचनाएं हैं। विकल्प 1 तिलिस्म, विकल्प 2 सरकार का जादू, विकल्प 3 दूतावास में चक्कर, विकल्प 4 उपरोक्त सभी। और इसका सही विकल्प है 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न 17, रामायण का संबंध किस युग से है? विकल्प 1 कलयुग, विकल्प 2 द्वापर युग, विकल्प 3 त्रेता युग, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और इसका सही विकल्प है 3 त्रेता युग। प्रश्न 18, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की? विकल्प 1 महर्षि वाल्मीकि, विकल्प 2 कबीरदास, विकल्प 3 तुलसीदास, विकल्प 4 संत रैदास। और इसका सही विकल्प है 1 महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न 19, साकेत सौरभ महाकाव्य की रचना की थी। विकल्प 1 तुलसीदास, विकल्प 2 मैथिली शरण गुप्त, विकल्प 3 डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 3 डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी। प्रश्न 20, चंपू रामायण की रचना किसने की थी? विकल्प 1 परमार भोज, विकल्प 2 कालिदास, विकल्प 3 तुलसीदास, विकल्प 4 एकनाथ। और इसका सही विकल्प है 1 परमार भोज। प्रश्न 21, उत्साह निबंध के लेखक कौन है? विकल्प 1 हरिश्चंद्र, विकल्प 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 4 लक्ष्मी नारायण। और इसका सही विकल्प है 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 22, उत्साह नामक निबंध किस संग्रह से लिया गया है? इसके विकल्प है चिंतामणि भाग 1, विकल्प 2 चिंतामणि भाग 2, विकल्प 3 चिंतामणि भाग 3, विकल्प 4 चिंतामणि भाग 4। और सही उत्तर है 1 चिंतामणि भाग 1। प्रश्न 23, उत्साह किस प्रकार का निबंध है? विकल्प 1 वर्णनात्मक, विकल्प 2 एकांकी, विकल्प 3 प्रेरक, विकल्प 4 मनोविकारात्मक। और सही विकल्प है 4 मनोविकारात्मक। प्रश्न 24, निम्न में से कौन सी भावना उत्साह करती है? विकल्प 1 धर्म, विकल्प 2 कर्म, विकल्प 3 फल, विकल्प 4 पुण्य। और सही विकल्प है 2 कर्म। प्रश्न 25, भारत एक है निबंध के लेखक कौन है? विकल्प 1 रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प 2 माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प 3 महादेवी वर्मा, विकल्प 4 सुमित्रा नंदन पंत। और सही विकल्प है 1 रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 26, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प 1 मध्य प्रदेश, विकल्प 2 बिहार, विकल्प 3 पश्चिम बंगाल, विकल्प 4 उत्तर प्रदेश। और सही विकल्प है 2 बिहार। प्रश्न 27, आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? विकल्प 1 गोविंद भगवत पाद, विकल्प 2 ओमकारनाथ, विकल्प 3 मंडन मिश्र, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है 1 गोविंद भगवत पाद। प्रश्न 28, शंकराचार्य ने सबसे पहले किस पवित्र मठ की स्थापना की थी? विकल्प 1 ज्योतिपीठ मठ, विकल्प 2 वेदांत मठ, विकल्प 3 गोवर्धन मठ, विकल्प 4 शारदा मठ। और इसका सही विकल्प है 2 वेदांत मठ। प्रश्न 29, आदि शंकराचार्य के धार्मिक देवता कौन थे? विकल्प 1 भगवान शिव, विकल्प 2 गणेश जी, विकल्प 3 भगवान विष्णु, विकल्प 4 इंद्रदेव। और सही विकल्प है 1 भगवान शिव। प्रश्न 30, आदि शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? विकल्प 1 शिवगुरु, विकल्प 2 सियाराम, विकल्प 3 गोविंदनाथ, विकल्प 4 विष्णु गुरु। और इसका सही विकल्प है 1 शिवगुरु।